तो चलिए बिना देर किए आरंभ करते हैं। कास्ट सिस्टम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें इन दो शब्दों का उत्तर जानना पड़ेगा। सिस्टम शब्द का अर्थ है व्यवस्था, प्रणाली, तंत्र या पद्धति। एग्जाम्पल के तौर पर भारतवर्ष में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अर्थात भारतवर्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलता है। इसी प्रकार जब हम कास्ट शब्द का अर्थ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से देखते हैं तो हमें मिलता है any of the four main divisions of Hindu society, originally those made according to functions in society, or system of dividing Hindu society, अर्थात हिंदू समाज के 4 विभाजनों का नाम, वो विभाजन जो कर्म के आधार पर हुए हैं, या हिंदू समाज को विभाजित करने की व्यवस्था। अंग्रेज अपनी मानसिकता अपनी डिक्शनरी में भी नहीं छुपा पाए, लेकिन क्या कास्ट शब्द का अर्थ यही है? अथवा अंग्रेजी के विभिन्न शब्दों की भांति यह शब्द भी अंग्रेजों ने कहीं से चुराया है? दरअसल यह शब्द कास्टा शब्द से निकला है, जो एक पोर्चुगीज या स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है रेस यानी वर्ग, लीनिएज यानी वंशावली या वंश, क्लैन जिसका अर्थ भी होता है वंश। जब स्पेनिश आक्रांताओं ने साउथ अमेरिका एवं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स को जीता, उस समय वहां विभिन्न प्रकार के कबीले थे जो न जाने कितने हजारों वर्षों से वहां फल फूल रहे थे। वहां के वंश या कबीले अपनी बनाई व्यवस्था पर चलते थे। उनकी पहचान के लिए स्पेनिश आक्रांताओं ने ये कास्टा शब्द का प्रयोग किया था। यह कास्टा शब्द, जिसका अर्थ वंश या कबीला होता है, वह हिंदू समाज को विभाजित करने की व्यवस्था कब बन गया होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस कास्ट सिस्टम का आरंभ कहां से हुआ? यदि हम अंग्रेजों एवं उनके चमचों द्वारा रचित किताबों का सहारा लें तो हमें यह पता चलेगा कि इसका आरंभ ऋग्वेद की रचना के ठीक बाद हुआ, जो आर्यों द्वारा रचित ग्रंथ था। एवं आर्य यूरोपियंस थे जो भारतवर्ष को जीतने तथा उस पर राज करने लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे। इसे ही आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं। भारत में भी कुछ विशेष प्रकार की मानसिकता वाले बुद्धिजीवी इस थ्योरी का प्रयोग कर खूब नोट कमा चुके हैं, किंतु यह थ्योरी अब औंधे मुंह गिर चुकी है एवं इसका प्रचार करने वाले आज बहुत विचलित हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई कुछ नई खोजें हमें बतलाती हैं कि हमारी सभ्यता किसी के द्वारा यहाँ नहीं लाई गई, बल्कि हमने अपनी सभ्यता पूरे विश्व में पहुँचाई है। तो फिर यह कास्ट सिस्टम कहाँ से आरंभ हुआ? यदि हम ऋग्वेद में इस सिस्टम के लिखे होने की बात माने तो वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्रदान की गई है। उत्तर जानने के लिए चलिए चलते हैं उन्हीं के काल में जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया एवं इसकी रचना की। 1857 की क्रांति ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। जिस प्रकार की एकता हम भारतीयों ने दिखलाई थी, उससे अंग्रेज भयभीत थे। यहीं से आरंभ हुआ अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का खेल, और कास्ट सिस्टम उनका सबसे बड़ा अस्त्र साबित हुआ। 1881 का सेंसस, जिसमें भारत में 272 नई कास्ट की रचना की गई, मनुष्य को व्यवसाय के आधार पर बांटने का शायद यह विश्व का पहला मौका था। ये है कास्ट सिस्टम का आरंभ, जो उनके हिंदू समाज को विभाजित करने के अर्थ को सिद्ध करता दिखता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का आरंभ ही भारतवर्ष में कास्ट सिस्टम के आरंभ से हुआ था। यही सत्य है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कास्ट शब्द का हिंदी अर्थ जाति है? इस प्रश्न का आधा उत्तर तो हमने प्राप्त कर ही लिया है कास्ट शब्द का अर्थ समझकर। अब हम जाति शब्द का अर्थ खोजेंगे। जाति शब्द संस्कृत शब्द जात से लिया गया है, जिसका अर्थ है जन्म लेना या अस्तित्व में लाया गया। इस शब्द की सीमाएं बहुत फैली हुई हैं, जैसे इसका प्रयोग हम अनेक प्रकार से करते हैं। लोहार या सोनार जाति, जिसे हम व्यवसाय के हिसाब से बोलते हैं। मराठा या बांग्ला जाति बोलचाल या संस्कृति के हिसाब से प्रयोग करते हैं। मुंडा या ओरांव जाति, जिसमें हम उसे कबीले के हिसाब से प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि हम पुरुषों को मर्द जात एवं स्त्रियों को औरत जात कह जाति शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इसके उलट कास्ट शब्द का अर्थ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इतना फैला हुआ नहीं है।
तो यह तो साफ हो गया कि कास्ट और जाति शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं वर्ण पर। वर्ण व्यवस्था का सत्य हमें स्वयंभू मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति से ही प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में उन्होंने मनुष्य जाति को 4 वर्णों में विभाजित किया है। प्रथम ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। उन्होंने कर्म को आधार मान संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए इस वर्ण व्यवस्था का आरंभ किया था, जो कि हमें मनुस्मृति के विभिन्न श्लोकों से ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ एक श्लोक के हिंदी अनुवाद का प्रयोग कर रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक 8 में लिखा है, विद्याओं के पढ़ने से, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि व्रतों से, अग्निहोत्र करने से, धर्मानुसार संतानोक्ति करने से, प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने से, अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने से ही मनुष्य शरीर ब्राह्मण बनता है। इसमें कहीं यह लिखा नहीं दिखता कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बन जाता है। ऐसे ही अनेक श्लोकों से हमें कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती दिखती है। जन्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान होता है और होता रहेगा। अंग्रेजों एवं उनके जाने के बाद उनके चाटुकारों तथा विशेष प्रकार की विभाजन करने वाली मानसिकता रखने वाले अनेक लोगों ने मनुस्मृति तथा वर्ण व्यवस्था को नीचा दिखलाने के लिए अनेक पुस्तकें लिख डाली हैं। किंतु सत्य तो यह है कि न अंग्रेज न उनके चाटुकार सत्य जान पाए, न आज के तथाकथित बुद्धिजीवी सत्य बोल रहे हैं। वे तो आज भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही चला रहे हैं, ताकि हमारे आपके जैसे आम आदमी द्वारा रचित यह समाज कभी भी मजबूत न हो सके एवं कमजोर बन एक दूसरे से लड़ता रहे, और ऊपर बैठ वे आसानी से इस कमजोर समाज पर राज कर सकें। किंतु अब और नहीं, सत्य को दबाया अवश्य जा सकता है, किंतु मारा नहीं जा सकता। और सत्य यह है कि हम सब एक हैं। हर कास्ट जाति से ऊपर एक परिवार, जिसे हमारे सनातन धर्म में वासुदैव कुटुंबकम बोल पवित्र एवं मजबूत माना गया है। तो चलिए इस कास्ट सिस्टम के भ्रम को तोड़ इससे ऊपर उठ एक सत्य समाज की रचना की जाए, जो मजबूती से हर झूठ को नकार दे एवं अडिग रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मिथ को एवं दुष्प्रचारों को तोड़ने के लिए हम आपके सामने लगातार आते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और मिथक को भंग करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।